Hello, students, and very good morning to all of you. I hope you all are happy at your home and you are enjoying your precious time with your family and you are doing your study properly and you are doing yoga regularly. I told you in my previous video. So today I am going to continue my chapter number 3, electoral politics from political science. Today's topic is what makes election in India democratic. कौन सी चीज हमारे को डेमोक्रेटिक बनाएगी इंडिया के अंदर इलेक्शंस के थ्रू. वी गेट अ रीड अ लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन. हमने पढ़ा है कि बहुत सारी गलत तरीके से इलेक्शंस किया जाता है. न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन रिपोर्ट ऑफन रिफर टू सच एलिगेशंस. न्यूज़पेपर और टेलीविजन में हम ज़्यादातर इसी टॉपिक पे यानी इस पे आरोप लगते हैं कि ऐसा वहाँ पर वोटिंग ढंग से नहीं हुआ है, वहाँ पर लोगों ने ढंग से वोट नहीं किया है, वहाँ पर इस तरह से गलत तरीका अपनाया गया है. मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग. तो यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए. इंक्लूजन्स ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट. ये करेंगे कुछ गलत नाम और कुछ दूसरे नाम वोटर लिस्ट में होते हैं. मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल बाय द रूलिंग पार्टी. आपने देखा है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो कई बार गवर्नमेंट फैसिलिटीज को यूज कर लेती है, जबकि ये इलीगल है. कोड ऑफ कंडक्ट में आपने पढ़ा था कि इस तरह से नहीं कर सकते. ऑफिशियल बाय द रूलिंग पार्टी, ऑफिशियल्स की तरह से यूज कर लेती हैं. एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट एंड बिग पार्टीज. एंड ये कह रहे हैं कि एक्सेसिव यूज करते हैं पैसे को जो अमीर कैंडिडेट होते हैं और बिग पार्टी के लोग होते हैं वो ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं लिमिट से भी. इंटिमिडेशंस ऑफ वोटर्स एंड रैगिंग ऑन द पोलिंग डे. यानी वोटर्स को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन्हें रैगिंग किया जाता है पोलिंग डे पर. रैगिंग का मीनिंग हम एक बार देख लेते हैं पीछे क्या है. रिगिंग मतलब होता है फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिस इंट्यूल्ड बाय अ पार्टी और कैंडिडेट टू इंक्रीज इट्स वोट्स. यानी गलत तरीके अपनाना, फ्रॉड करना, चीटिंग करना और उससे अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट्स बढ़ाना. इट इंक्लूड्स स्टफिंग बैलेट पे बॉक्स बाय अ फ्यू पर्सन यूजिंग द वोट्स ऑफ अदर्स. ये करें कि कुछ बैलेट पेपर को यूज करना दूसरे पर्सन के थ्रू. रिकॉर्डिंग मल्टीपल वोट्स बाय द सेम पर्सन. किसी एक ही आदमी से बहुत सारे वोट करवा देना. एंड ब्राइबिंग और कोरिसिंग पोलिंग ऑफिसर्स टू फेवर कैंडिडेट. यानी पर्सन्स को पैसे देना या ऑफिसर्स को पैसे देना जिससे आपके कैंडिडेट के फेवर में सारा वोट चले जाए. तो ये गलत तरीके हैं, इसको नहीं अपनाना चाहिए. हमने पहले भी पढ़ा है कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू. मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट. वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स. बहुत सारी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो सही होती हैं और इसको सुन करके हम खुश नहीं होते जब भी हम इन चीज़ों को रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं. बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ इलेक्शन. ये कह रहे हैं कि ये जो है ये इतने ज़्यादा नहीं है, बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल. यानी ज़्यादा संख्या में नहीं है जिससे डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ इलेक्शन. यानी इलेक्शन के पर्पस को हम निगलेक्ट करते हैं. यानी इलेक्शंस को हम सोचेंगे बेकार है, इस तरह से होता है तो इलेक्शन जैसे प्रोसेस को बंद कर देना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा संख्या में नहीं है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही है. दिस बिकम क्लियर इफ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन. ये इस बात से क्लियर है कि हम अगर बेसिक क्वेश्चन पूछें, कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट वॉज पॉपुलर सपोर्ट बाय बट थ्रू इलेक्ट्रल माल प्रैक्टिस. ये करेंगे कि कोई पार्टी इलेक्शन में इसलिए नहीं जीतती कि उसके पास में पावर थी बहुत सारी, और वो पावर में इसलिए नहीं आती कि उसके पास सपोर्ट था बहुत सारा और गलत तरीके से उसने जीता था. दिस इज वाइटल क्वेश्चन. ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है. लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इसके जो अलग अलग पहलू हैं इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम डील करें. Independent Election Commission. One simple way of checking whether elections are fair or not is to look at who conduct the election.
एक सिंपल तरीके से ये रास्ता है कि चेकिंग किया जाए इलेक्शंस फेयर है या नहीं है। तो इसे कौन करेगा, यानी सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आया कि कौन इलेक्शन करवाएगा। आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या वो गवर्नमेंट से अलग होंगे? और कैन द गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी इन्फ्लुएंस और प्रेशराइजिंग दैम, क्या गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी उसे प्रेशराइज कर सकती है जिताने के लिए? डू दे हैव इनफ पावर टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्या उनके पास में इतनी पावर है कि वो इतने समर्थ हो सकते हैं कि वो फ्री और फेयर इलेक्शन करवा दें? डू दे एक्चुअली यूज दिस पावर, क्या वो अपनी इस पावर को यूज करते हैं? द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री। तो इसका जो आंसर है वो हमारे इस क्वेश्चन का वो हमारे कंट्री के लिए बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि हम इसे करते हैं। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन। हमारे कंट्री में इलेक्शन कराया जाता है एक इंडिपेंडेंट और बहुत ही पावरफुल इलेक्शन कमीशन के थ्रू। इट enjoys a same kind of independence that the judiciary enjoy। जो जुडिशरी के जज होते हैं, जो इतनी फ्रीडम लेते हैं, सेम वैसे ही पावर को ये भी यूज करते हैं। इनके पास भी सेम वैसे ही पावर्स है और इतना ही फ्रीडम है इनके पास। कार्टून कॉर्नर्स में ये लिखा हुआ है, व्हाई डज द इलेक्शंस कमीशन हैव सो मच पावर, इज दिस गुड फॉर डेमोक्रेसी? यहाँ लिखा हुआ है कि इतनी सारी पावर इलेक्शन कमीशन के पास में क्यों रखी जाती है, क्या ये सही है डेमोक्रेसी के लिए? तो एक तरह से हम कहें तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक हम पावर नहीं देंगे तो पर्सन फ्रीली होकर वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर की से या रूलिंग पार्टी से या किसी बड़े जज से। तो इसलिए उसे फ्रीडम देना चाहिए ताकि वो अच्छे डिसीजन ले सके। द चीफ इलेक्शन कमीशन CEC, जो इलेक्शन कमीशन होते हैं उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसे अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ज्यादातर याद रखना है आपको। बट वंस अपॉइंटेड, जब एक बार उसको अपॉइंट कर दिया जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। एक बार उस चीफ इलेक्शन कमीशन को अगर आप अपॉइंट कर देते हैं, उसके बाद में वो प्रेसिडेंट को आंसर देने के लिए मजबूर नहीं होता, ना ही वो गवर्नमेंट को आंसर देने के लिए मजबूर होता है। यानी वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, सेल्फ ले सकता है, यानी उसे किसी चीज का डर नहीं। इवन इफ द रूलिंग पार्टी ऑफ द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द CEC। ये कह रहे हैं कि यहां तक कि अगर रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट को ये नहीं लगे कि ये कमीशन जो डिसीजन ले रहा है ये गलत है या सही है, तो इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल, यानी इसको अगर हम देखें तो बहुत ही इम्पॉसिबल है कि हम CEC को हटा दें। यानी उसको एक बार अपॉइंट करने के बाद में हटाने का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। तो इस वजह से भी वो फ्रीली अपना काम कर लेता है और पावर्स को अच्छे तरह से यूज कर सकता है। एवरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड हैव सच अ वाइड रेंजिंग पावर एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस, यानी बहुत ही कम ऐसे इलेक्शन कमीशंस हैं संसार में जिनके पास में इतनी सारी पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन की, जैसे कि इंडिया के पास में है। अब कुछ पावर्स के बारे में इसमें डिस्कशन कर लेते हैं हम। इलेक्शन कमीशन के पास में क्या क्या चीजें हैं। EC टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। इलेक्शन कमीशन सारे डिसीजन ले सकता है और कंडक्ट के ऊपर भी देख सकता है, इलेक्शन कंट्रोल भी करता है, अनाउंसमेंट भी करता है, इलेक्शंस के डिक्लेरेशन को यानी रिजल्ट को अनाउंसमेंट करता है। ये सब काम किसका है? EC का, यानी वो सारे काम करता है इलेक्शन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सेकंड पॉइंट है, इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट इट। ये इम्प्लीमेंट करता है कि कोड ऑफ कंडक्ट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो हमने कोड ऑफ कंडक्ट पढ़े हैं तो पार्टी और कैंडिडेट उसे फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर यदि कोई ऐसा करता नहीं है तो पनिशमेंट देने का भी अधिकार इसको है, जैसे कि उसे वो इलीगल घोषित कर सकता है और दोबारा इलेक्शन भी करा सकता है। तो ये सारी पावर्स EC के पास में। थर्ड पॉइंट हमारा है, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द EC कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट यूज एंड मिस यूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर्स टू एनहेंस इट्स चांस टू विन इलेक्शंस और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इलेक्शन के दौरान यानी इलेक्शन के पीरियड में EC कुछ ऑर्डर्स पास करता है गवर्नमेंट के लिए, कुछ गाइडलाइंस पास करता है। तो उससे क्या कर सकता है, वो रोकता है इन चीज़ों को, जैसे कि
गवर्नमेंट पावर को मिसयूज किया जाए उसको रोकता है ये, और विनिंग के जो रूलिंग पार्टी है उसके विनिंग के चांसेस को भी कंट्रोल करता है, ताकि वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं यानी ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल सके बीच में इलेक्शंस के। और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिसर, यानी कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ट्रांसफर भी कर सकता है, ये उसके राइट है। यानी ऐसे लगता है कि कोई ऑफिसर उनके लिए फेवर में काम कर रहा है तो उनको हटा सकता है, यानी उन्हें चेंज कर सकता है, यानी ऐसे ऑफिसर को भी अपॉइंट कर सकता है जो न्यूट्रल काम करे, जिसके लिए वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। लास्ट है, व्हेन एन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी एंड नॉट द गवर्नमेंट। आपने देखा है कि इलेक्शन के टाइम में टीचर्स को लगाया जाता है और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर से लोगों को लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उन्हें अपने बड़े ऑफिसर से फ्री होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जब भी इलेक्शन में ड्यूटी लगती है तो वो उस पीरियड में इलेक्शन कमीशन के अंडर में काम करते हैं, ना कि उनके जो बॉस होते हैं उनके अंडर में काम करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, वो फ्रीली काम करते हैं, बिना डर के काम करते हैं। In the last 15 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its power and even expand them. Last 15 years से इलेक्शन कमिश्नर ने अपने जो पावर्स को काफ़ी यूज़ किया है, उसे बढ़ाया भी है। It is very common now for the Election Commission to reprimand the government and administration for their lapses. तो ये बहुत ही सामान्य सी बात है कि इलेक्शन कमीशन अपने रिप्रीमेंड कर सकता है गवर्नमेंट के अंदर, यानी सुधार ला सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन को सुधार सकता है। When election officers came to the opinion the polling was not fair in some booth, इलेक्शन कमीशन रिप्रीमेंड एंड द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द लैप्सेस, यानी इलेक्शन कमीशन अगर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को गलती करता है तो उसके लिए उन्हें पनिश भी कर सकता है। When election officials come to the opinion the polling was not fair in some booth or even an entire constituency, they order a repoll. यदि इलेक्शन ऑफिसर्स को कोई कंप्लेन मिले या किसी से ओपिनियन मिले कि पोलिंग सही से नहीं हुआ है बूथ पर या पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं हुआ है, तो वो दोबारा से वोट करवा सकते हैं। द रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक व्हाट द ईसी डज। रूलिंग पार्टी ईसी क्या करता है उसको पसंद नहीं करती हैं, बट दे हैव टू ओबे, यानी उसे मानना ही पड़ेगा ये सारी चीजें। दिस वुड नॉट हैव हैपन इफ द ईसी वॉज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। तो ये तब नहीं हो सकता जब ईसी को इंडिपेंडेंट नहीं किया जाए, उसे पावरफुल नहीं बनाया जाए, यानी वो डर के रहेगा तो ऐसे फ्री डिसीजन नहीं ले पाएगा, यानी डर के रहेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ये हमने पढ़ा इसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो कि कितनी पावरफुल है। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा। आपको पता करना है, आपके लिए एक्टिविटी है कि इलेक्शन कमीशन हमारे इंडिया के अभी कौन है, तो ये पता करिएगा और फिर जब ये इलेक्शन कहीं पर होगा तो आप उसको कंसिडर करिएगा। Let's see some questions that helps you to understand the topic. What is election commission? The entire process of election in our country is conducted, controlled and supervised by an independent body called the election commission. तो ये कह रहे हैं कि पूरे जो टोटल जो होता है इलेक्शन हमारे कंट्री में, उसे कंडक्ट करना यानी उसे करना, उसे कंट्रोल करना, उसे देखना, ये सब किसका काम होता है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी का काम होता है जिसे हम इलेक्शन कमीशन कहते हैं। और उसके अंदर कौन बैठता है? सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन टू फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। दो फंक्शंस बताइए इलेक्शन कमीशन के। तो दो फंक्शन है हमारे। इट ग्रांट रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, यानी ये पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करते हैं यानी रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये सही है, इसे ये इलेक्शन करवा सकती है, मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है। इट अलाउड सिंबल्स टू कैंडिडेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज, ये कैंडिडेट को सिंबल्स पकड़ाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को भी सिंबल्स देते हैं, इन्हीं का काम होता है रजिस्ट्रेशन करने का। हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये हमने पढ़ा था अभी। चीफ इलेक्शन कमीशन को कौन इलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेंशन एनी टू प्रोविजन विच इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। दो चीजें बताइए जिसके कारण से इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। द चीफ इलेक्शन कमीशन इज appointed by the President of India, but once appointed she is not answerable to the President of Government. ये करें कि एक बार जब, जैसे मैंने पहले भी रिपीट किया था कि एक बार अगर सीईसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तो उसके बाद में, अपॉइंट होने के बाद में, ये प्रेसिडेंट से भी फ्री हो जाता है और गवर्नमेंट से भी फ्री हो जाता है, यानी वो आंसरेबल नहीं रहता, यानी उनके जवाब देने के लिए उसके मतलब वो मजबूर नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, इट हैज अ फिक्स टेन्योर ऑफ 5 ईयर, इसका 5 साल फिक्स होता है, 5 साल के लिए इलेक्टेड किया जाता है।
What is difference between voter and candidate? Voter, a person who elect the candidate. A voter, all the citizen who attain the age of 18 years become voter. तो ये कह रहा है कि वोटर वो होते हैं जो वोट करते हैं और जिनकी एज 18 ईयर्स होती है. कैंडिडेट देखिए, अ पर्सन हु कंटेस्ट द इलेक्शन, वो पर्सन जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करता है. नोन एज कैंडिडेट. ही ऑर्डर टू बी ए कैंडिडेट, उसे कैंडिडेट कह सकते हैं. उसका मिनिमम एज कितना हो जाए? 25 ईयर्स. नेक्स्ट है व्हाट इज बैलेट पेपर. नेम द मशीन by which this paper have been replaced. The ballot paper is a sheet of paper on which the name of contesting candidate along with the party name and symbols are listed. तो ये करें, बैलेट पेपर एक शीट है जिसमें कैंडिडेट का नाम होता है, उसकी पार्टी का नाम होता है, सिंबल होता है, और दीज आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. तो ये ईवीसी पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू रिप्लेस कर दिया गया इसको. नेक्स्ट है व्हाट इज रैगिंग. अभी हमने पढ़ा था फ्रॉड एंड इन माल प्रैक्टिस इंक्लूड बाय अ पार्टी और कैंडिडेट टू इंक्रीज इट्स वोट्स. ऐसी गलत चीजें जो जिनसे पार्टी या कैंडिडेट अपनी वोट्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं. इट इंक्लूड्स स्टफिंग बैलेट बॉक्स बाय अ फ्यू पर्सन यूजिंग द वोट ऑफ अदर्स. तो इसमें कह रहे हैं कि कुछ लोगों के द्वारा बैलेट पेपर को यूज किया जाता है, बॉक्स को यूज किया जाता है दूसरों, और उसमें कोई दूसरे वोट करते हैं. रिकॉर्डिंग मल्टीपल वोट्स बाय द सेम पर्सन, यानी किसी एक पर्सन से ही ज्यादा वोट करवा दिया जाए. बाय ब्रिंकिंग और कंसर्निंग पोलिंग ऑफिसर टू फेवर अ कैंडिडेट, यानी ब्राइबिंग, यानी उसे रिश्वत दी जाए, उसे फोर्स किया जाए कि उसके फेवर में, उस कैंडिडेट के फेवर में वोट करवाए ऑफिसर. तो ये भी रिगिंग के अंदर आता है. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल ऑफ दिस. Now I am going to wind up this video. I hope you all are happy at your home and doing exercise regularly and learn new things. I pray to God that give you wisdom to face these difficulties and come out from this difficulty. God bless you.